बेटे आज जो है हम इस स्लाइड में बात करेंगे आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में, ठीक है। तो जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू वर्ड से समझ में आ रहा है कि भाई ये क्या होगा, कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो कॉम्प्लिकेटेड का केस का मतलब इसमें लिविंग सेल्स और डेड सेल्स दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। तो जो आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है बेटा, इसमें दो पार्ट आता है। पहला पार्ट आपका आएगा जाइलम, और जो दूसरा पार्ट होगा जिसको हम बोल सकते हैं फ्लोएम, ठीक है। अब जरा सा बात कर लेते हैं जाइलम के बारे में। तो जाइलम का काम क्या हो गया, दैट इज ऑल्सो नोन एज द कंडक्टिंग टिश्यू। जाइलम को हम क्या नाम दे सकते हैं, तो ये क्या है, तो ये जाइलम को हम बोल सकते हैं बेटे ये क्या है, तो ये कंडक्टिंग टिश्यू है। कंडक्टिंग टिश्यू क्यों कहते हैं कि भाई ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा ना, तो इसलिए इसको कंडक्टिंग टिश्यू का नाम दे देंगे। और जो ये जाइलम होता है वो 4 पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन सा, पहला ट्रैकिड्स, दूसरा वेसल्स, ठीक है, तीसरा जाइलम पेरेन्काइमा, एंड फोर्थ वन जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। अब बड़े ध्यान से समझने वाली बात वो ये है कि जो ये जाइलम पेरेन्काइमा है बेटे, यही सिर्फ और सिर्फ आपका लिविंग टिश्यू है, ठीक है। बाकी ये दोनों और ये क्या है, तो ये डेड टिश्यू है, ठीक है। इनको आप एक सिस्टमेटिकली वे में नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम इसको वन बाय वन सारी चीजों को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। बेटे जो हम बात करने जा रहे थे वो था कॉम्प्लेक्स टिश्यू में जाइलम। जाइलम को जो कि हमने बोला था कंडक्टिंग टिश्यू, और जिसके 4 पार्ट थे, फाइबर्स, ट्रैकिड्स, वेसल्स और जाइलम पेरेन्काइमा। जाइलम पेरेन्काइमा को हमने लास्ट में इसलिए रख दिया क्योंकि ये क्या है, लिविंग टिश्यू है, ठीक है। और बाकी ये तीनों जो फाइबर्स हैं, ट्रैकिड्स हैं और वेसल्स हैं, ये क्या है, डेड टिश्यू हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फाइबर्स की। तो फाइबर्स की जो है हम लोग इसको जाइलम फाइबर या जाइलम स्क्लेरेन्काइमा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। क्या बोला हमने, तो इसको हम लोग जाइलम फाइबर्स या जाइलम स्क्लेरेन्काइमा के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या दिख रहा है आपको, तो जाइलम फाइबर्स या जाइलम स्क्लेरेन्काइमा जो है बेटे, वो आपका है क्या कि इसका जो एंड है, बड़े ध्यान से देखो, इसका एंड जो है वो टैपरिंग एंड है, ठीक है। टैपरिंग का मतलब हम बोल सकते हैं पॉइंटेड एंड, ठीक है। और कहाँ पे, तो बोथ साइड, ठीक है। इसके बाद इसकी और बात कर लेते हैं, क्या दिख रहा है, तो ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है। क्या दिख रहा है आपको, तो ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है। इसके बाद क्या हो रहा है, इंटरनली अगर हम इसको ध्यान दें तो ये क्या है, हॉलो है। ये क्या है, हॉलो है। हॉलो के साथ ही साथ ये क्या है, तो डेड सेल्स का बना हुआ है। किसका बना हुआ है, तो डेड सेल्स का बना हुआ है। तो जब ये डेड सेल्स का बना हुआ है, इसका मतलब इसका सेल वॉल क्या हो जाएगा, इसका सेल वॉल हो जाएगा लिग्निन का। किसका, लिग्निन का। इसीलिए हम इसको लिग्निफाइड सेल वॉल का नाम देते हैं। ये क्या करता है, तो ये बेटे जनरली सिर्फ और सिर्फ इतना ही करता है कि ये हेल्प करेगा कंडक्शन में, ठीक है। किसमें, कंडक्शन में, किसके, तो वाटर एंड मिनरल्स के, ठीक है। इसके बाद आ जाओ, ये तो हो गई बात फाइबर्स की। अब सेकेंड केस जो आता है बेटा वो हमारा ट्रैकिड्स का आता है। तो ट्रैकिड्स में क्या दिख रहा है, इसका भी एंड जो दिख रहा है बेटा वो क्या है, टैपरिंग एंड है। इंटरनली क्या है, ये भी हॉलो है। और इसके साथ साथ ही जो अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या होता है, तो ये भी डेड सेल्स का होगा। अगर ये डेड सेल्स का है तो ये क्या होगा, लिग्निन का बना हुआ रहेगा, ठीक है। इसका भी मेजर रोल क्या है, तो कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, सेम प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या एक जो अलग व्यू मिलता है वो ये मिलता है कि जो आपका टेरेडोफाइट्स होते हैं, जो टेरिडोफाइट्स होते हैं, फिर आपका सेकंड आता है जिम्नोस्पर्म, और लास्टली एंजियोस्पर्म, ठीक है, एंजियोस्पर्म। तो बेटा इसमें क्या होता है, तो ये क्या है कि ये डेड सेल्स का बना है, लिग्निफाइड सेल वॉल होते हैं, ये थिक नेचर के होते हैं, टैपरिंग एंड होता है। और ये कहाँ पाए जाते हैं, तो अगर इन तीनों की बात करें बेटे, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स, तो इन तीनों में जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो हायर प्लांट्स में इंक्लूड करते हैं,
और टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म एज कम्पेयर टू एंजियोस्पर्म से क्या होगा, लोअर प्लांट होगा। तो जो ट्रैकिड्स होता है बच्चा, वो आपका जो है टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स में पाया जाता है। ठीक है, ये क्या है, तो ये कंडक्टिंग टिश्यू की तरह काम करेगा। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे हम बात कर लेते हैं वेसल्स की। तो वेसल्स क्या है, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसका जो है अगर हम लेंथ की बात करें तो 6 सेंटीमीटर से लेकर के आपको ये 10 मीटर तक की लेंथ मिलती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि इसकी लेंथ के हिसाब से क्या है, तो ये भी पूरा का पूरा, इसमें कोई टैपरिंग एंड नहीं होता है, सबसे बड़ी बात। दूसरा, ये पूरा का पूरा A to Z इवन इंक्लूडिंग इट्स टिप, पूरा का पूरा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है। इसका भी काम क्या है, तो ये कंडक्शन ऑफ वाटर और मिनरल्स में साथ ही साथ कंडक्शन का काम करेगा, साथ ही साथ ये क्या करेगा, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा बेटे। ठीक है, किस तरीके का सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। और ये वेसल्स आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, तो वेसल्स आपको एंजियोस्पर्म में देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स में एब्सेंट होता है। ठीक है, तो ट्रैकिड्स और वेसल्स की जो कहानियां हैं वो एक जैसी ही हैं, लेकिन उनमें थोड़े से फीचर और फंक्शन यही है कि इसमें किसी भी तरीके का टैपरिंग एंड नहीं होता है, इसमें आपको टैपरिंग एंड मिलता है। इसमें नंबर्स ऑफ सेल्स एक दूसरे के बाद ज्वाइंट के केस में आपको दिखाई देते हैं, लेकिन इसमें एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बन जाता है जिसकी लेंथ जो है 6 सेंटीमीटर से लेकर के 10 सेंटीमीटर तक की होती है। ट्रैकिड्स जो है टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म में केवल पाया जाता है, एंजियोस्पर्म में एब्सेंट होता है, और वहीं वेसल्स केवल एंजियोस्पर्म में पाया जाता है, जिम्नोस्पर्म्स और टेरिडोफाइट्स में एब्सेंट होता है। और साथ ही साथ ये बता दें कि जो दोनों का काम है, जो ट्रैकिड्स का काम है वही काम आपका वेसल्स का है, क्योंकि वेसल्स कहाँ कर रहा है, एंजियोस्पर्म्स में कर रहा है, और ट्रैकिड्स कहाँ कर रहा है, तो जिम्नोस्पर्म्स और टेरिडोफाइट्स में कर रहा है। इसके बाद आ जाओ जाइलम पैरेन्काइमा की। तो जाइलम पैरेन्काइमा क्या है, तो बेटा ये लिविंग सेल है, याद रखिएगा, लिविंग सेल या लिविंग टिश्यू के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, अब जब ये लिविंग टिश्यू है, तो लिविंग टिश्यू है तो इसका सेल वॉल क्या होगा, इसका जो सेल वॉल होगा वो सेल्यूलोज का बनेगा। किसका बनेगा, तो सेल्यूलोज का बनेगा। इसके साथ ही साथ अगर ये सेल्यूलोज का बन रहा है और ये क्या लिविंग टिश्यू है, तो इसका वर्क क्या हो जाएगा, स्टोरेज का काम हो जाएगा। ठीक है, क्या करेगा, स्टोर करेगा, किसको, फूड मटेरियल्स को स्टोर करेगा, और क्या करेगा, रॉ मटेरियल्स को स्टोर करेगा। ठीक है, रॉ मटेरियल्स को भी ये स्टोर करेगा। ठीक है, तो ये है आपका पूरा जाइलम पैरेन्काइमा। क्लियर।